कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आधारित है और आज हम बात करेंगे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जर्मन के गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करके इस संसार को उस विधि से परिचित कराया। अब यहाँ पर जैसे हम या आप कक्षा 10 में पढ़ रहे थे उसी प्रकार से अपने दौर में कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी कक्षा 10 में जब पढ़ रहे थे तो इनके टीचर ने एक टास्क दिया, एक प्रश्न दिया कि 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का आप योगफल करके बताइए कि 1 से लेकर के और 100 तक की जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का अगर हम योगफल करते हैं तो योगफल प्राप्त करने पर कितना परिणाम हमको प्राप्त होगा। अगर आपको योगफल करना है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू कहाँ तक 100 तक की संख्याओं का हमने योग करना होगा। तो बच्चे अभी ये जोड़ने की प्रक्रिया ही कर रहे थे और उसी बीच जो है बड़े जल्दी से ये गॉस जो है अपना परिणाम बता देते हैं कि इस प्रकार की संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो यह 100 इस श्रेणी के लिए यहाँ पर 50, 50 या 5050 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने प्रथम पद लिया और यहाँ पर अंतिम पद लिया। अब यहाँ पर प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 100 है। इसको जब जोड़ा तो 1 + 100 इनको मिल गया कितने के बराबर, 101 के बराबर। फिर यहाँ पर दूसरा प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा पद लिया, इसको भी जोड़ा, यहाँ पर देखा 2 + 99 और यह बराबर भी कितना हो गया, 101 के बराबर हो गया। फिर तीसरा पद प्रारंभ से और अंत से लिया, इसको जोड़ा, 3 + 98 बराबर यह 101 हो गया। तो अगर इस तरह से संख्याओं के पहले और आखिरी, फिर दूसरे और अंत से दूसरे, फिर तीसरे और अंत से तीसरे, चौथे और अंत से चौथे, इस तरह से पदों को आप जोड़ते जाएं तो कितने इस तरह से जोड़े प्राप्त होंगे, यहाँ पर 50 जोड़े प्राप्त हो गए। और इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर हमने क्या किया, 50 गुणे और 101 कर दिया। इस प्रकार हमको परिणाम 5050 के बराबर प्राप्त। समझते हैं हम कि हम प्रथम n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य अंकीय उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई AP है और इसके पद यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू, और यहाँ पर इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद यहाँ पर n है। तो अगर 1 2 3 4 5 अप टू n पदों या n तक हमको योगफल ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, हमको इन पदों का योगफल करना होगा। तो अब यहाँ पर हो गया Sn = 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n-1 और इसके बाद आखिरी पद यहाँ पर n है, इसको जोड़ देंगे। अब देखिए बेटा, अंक गणित में या गणित में यदि इन पदों को हम इस क्रम में जोड़े हुए हैं तो उल्टे क्रम में रख करके भी इसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे 1 + 2 + 3 यह बराबर 6 होता है, उसी प्रकार से 3 + 2 + 1 यह बराबर भी कितना होता है, यह भी बराबर 6 के होता है। तो जो पद दिए गए हैं इन पदों को हम उल्टे क्रम में जोड़ देते हैं। तो उल्टे क्रम में लिखने पर, अब उल्टे क्रम में लिखने पर भी योगफल वही आएगा। अब यहाँ पर Sn बराबर, अब देखिए अंतिम पद यहाँ पर क्या है, अंतिम पद यहाँ पर n है। फिर इसके पहले का पद क्या है, यह n-1 है। फिर इसके पहले का पद क्या है, यहाँ पर हो जाएगा n-2 के। फिर
इससे पहले का पद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा n-3 के प्लस अप टू यहाँ पर ये हो गया 2, फिर इसके बाद पहला पद हो गया यहाँ पर 1 के और यह जोड़ दिया। अब देखिए अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ने पर तो Sn और Sn यह कितने के बराबर हो गया, 2Sn के बराबर हो गया। और अब यहाँ पर ये जो पहला पद है, पहला पद का योगफल क्या हो गया, पहले पद का योगफल यहाँ पर हो गया 1 प्लस n के, 1 प्लस n के। अब फिर देखिए दूसरा पद यहाँ पर क्या है, दूसरा पद यहाँ पर है 2 प्लस n-1 के, तो 2 प्लस n-1, अब यह बराबर हो गया फिर किसके, n प्लस 1 के, या यही बराबर हो गया 1 प्लस n के। फिर देखिए तीसरा पद यहाँ पर है, अब तीसरे पद को इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो ये है 3 प्लस n-2 के, n-2 के। अब यहाँ पर देखिए यह भी क्या हो गया, n प्लस 1 के या 1 प्लस n के, तो ये हो गया 1 प्लस n के अप टू। और फिर देखिए आखिरी पद यहाँ पर क्या है, आखिरी पद भी यहाँ पर n प्लस 1 के है या 1 प्लस n के है। तो अब यहाँ पर कितनी बार यह जुड़ रहा है, 2Sn, यह बराबर हो गया, यह n टाइम n बार यह जुड़ रहा है, n बार जो है यह जोड़ हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं n इंटू एंड 1 प्लस n के, n इंटू 1 प्लस n के। इसलिए अब यहाँ पर हो गया 2Sn या Sn बराबर हो गया n/2 एंड 1 प्लस n के, यह 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर पहला पद है, एक क्या है, पहला पद है, और n क्या है यहाँ पर n वां पद है। एक यहाँ पर पहला पद है और n यहाँ पर n वां पद है। तो हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस an के, a प्लस an के। अब देखिए बेटा इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का या प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, जबकि हमको प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तब इस सूत्र का बड़े आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो समांतर श्रेणी हम पदों के रूप में लेते हैं, तो पदों के रूप में ली गई समांतर श्रेणी को हम योगफल उसका कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक AP है जिसका पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, अब तीसरा पद यहाँ पर A3 है, और इसी तरह से यहाँ पर इसका n-वां पद क्या है, AN है। अब आप जानते हैं कि इसी AP का पहला पद हम किससे लिख सकते हैं, A से लिख सकते हैं। इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, यह A प्लस D हो जाएगा। तीसरा पद यहाँ पर A प्लस 2D हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा पद यहाँ पर A प्लस 3D हो जाएगा, और n-वां पद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D के। तो यह समांतर श्रेणी के पद हो गए। अब क्या करें, इन समस्त पदों को आपस में अगर जोड़ देते हैं, समस्त पदों को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमको समांतर श्रेणी का हमको योगफल मिल जाएगा कि समांतर श्रेणी का योगफल कितने के बराबर होगा। अब देखिए हमने कहा कि समांतर श्रेणी को चाहे सीधे क्रम में जोड़िए या उल्टे क्रम में जोड़िए, उसका योगफल अप्रभावित रहता है या समान योगफल प्राप्त होता है। तो अब इसी समांतर श्रेणी को हम उल्टे क्रम में अगर लिख दें तो उल्टे क्रम में लिखने पर अब इसका अंतिम पद यहाँ पर हो गया A प्लस n-1 इंटू डी के, A प्लस n-1 इंटू डी के। फिर इससे पहले का पद क्या हो गया, ये हो गया A प्लस
n माइनस 2 इंटू डी के। फिर इससे पहले का पद हो गया a प्लस यहाँ पर n माइनस 3 इंटू डी के एंड सो ऑन। और पहला पद यहाँ पर क्या हो गया, अब पहला पद यहाँ पर a हो गया। अब इस समांतर श्रेणी के भी समस्त पदों को हमने आप क्या करना है, जोड़ देना है। समस्त पदों को जोड़ दीजिए, तब भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर Sn के बराबर मिलेगा। अब देखिए, जो सीधे क्रम में समांतर श्रेणी लिखा और जो उल्टे क्रम में समांतर श्रेणी लिखा, अगर इनका योगफल करते हैं तो यहाँ पर योग अब कितने के बराबर हो जाएगा। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। इसी प्रकार से अगर हम AD और यह a प्लस n माइनस डी इसको आपस में जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। इसी प्रकार से जो तीसरा पद है, इस तीसरे पद को जोड़ेंगे तो भी हमको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर मिलेगा। और आखिरी पद यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a है, अगर इसको भी हम जोड़ते हैं तो यह भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर मिलेगा। अब इन समस्त पदों को आपस में जोड़ दीजिए। तो समस्त पदों को अगर जोड़ना है तो अब ये देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका कितनी बार योग हो रहा है, n बार हो रहा है। तो अब लिख सकते हैं n इंटू और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब ये देखिए Sn और Sn मिल करके क्या हो गया, 2Sn और 2Sn, क्योंकि इन समस्त पदों को हमने जोड़ा हुआ है तो 2Sn इज इक्वल टू हो गया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, या Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो यह n पदों के योगफल का सूत्र हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल मिल रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल Sn है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर n है, तीसरा वेरिएबल इस सूत्र में d है और चौथा वेरिएबल यहाँ पर क्या है। ये 4 वेरिएबल हैं या 4 चर राशियाँ हैं। इन चर राशियों में से अगर 3 का मान आपको मालूम है तो चौथे का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको केवल 2 ही चर दिए गए हों, तो 2 चरों का मान यह दिया गया है तो अज्ञात चरों के साथ हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के पश्चात तब जा कर के हम हल करेंगे अज्ञात चरों का मान। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमको मिल गया कि यह Sn बराबर क्या है, n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब इसको लिख सकते हैं n/2 और 2a को लिख सकते हैं a प्लस a एंड प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब ये देखिए बेटा n/2, अब इसको लिख सकते हैं a प्लस और यह किसके बराबर हो गया, an के बराबर हो गया। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। अब इस सूत्र का प्रयोग तो भी करते हैं जबकि हमको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है।